नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। दुर्गा पूजा का विसर्जन हाल ही में बीता है। आपको बता दें कि उस विसर्जन में कुछ लोग डूब रहे होते हैं और उसी वक्त मोहम्मद मानिक नाम का लड़का देखता है और वह अल्लाह का नाम लेके नदी में कूद पड़ता है और 10 लोगों को बचा के निकाल लाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नफरतबाज, गोबर भक्त और अंधभक्त आए दिन मुसलमानों को बदनाम करते रहते हैं। यह चड्डी छाप पत्रकार बदनाम करते रहता है। मुसलमानों के प्रति आए दिन अनाप शनाप बयान ये लोग देते रहते हैं, लेकिन मुसलमान बदले में ऐसा कार्य कर जाते हैं कि जो इनके मुंह पे जबरदस्त तमाचा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिन पहले आपको मैं एक व्यक्ति से मिलाया था जिनका नाम था अशरफ अली और जिन्होंने अपना एक किडनी दान देकर कन्हैयालाल साहू की जान बचाई। तो एक मुस्लिम भाई किडनी देके हिंदू की जान बचाते हैं। ठीक उसी तरह दूसरी घटना आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक जिला है जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी के पास है, और जलपाईगुड़ी में एक जगह है माल बाजार। तो माल बाजार जो है वहां पे दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ होता है और दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन माल नदी के किनारे लोग जाके दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं। उस विसर्जन के दौरान अचानक एक ऐसी लहर आती है, उस लहर में लगभग 50 लोग बहने लगते हैं। तो उसी वक्त 15 फीट ऊंचाई से ये जो है मानिक, मोहम्मद मानिक, जिनके पिता का नाम है अब्दुल खालिक, यह देख रहा होता है और देख रहा होता है तो इससे रहा नहीं गया, यह कूद पड़ा और ये कह रहा है मैं अल्लाह का नाम लेके कूद गया और उसमें से यह 10 लोगों की जान को बचा ले आया। कहा जा रहा है 3 बच्चों की जान बचाया, 4 महिलाओं की जान बचाया और बाकी 2 पुरुषों की जान बचाया। टोटल 10 लोगों की जान बचाया है। जिन लोगों की जान बचाया वे सभी लोग पानी तो काफी पी लिए थे, लेकिन बाद में वो सभी के सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो अब्दुल मानिक ने मानवता का जो मिसाल कायम किया है, पहले तो मैं मोहम्मद मानिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं। अब कोई अंधभक्त और गोबर भक्त यह न कह दे कि यह घटना ही नहीं घटा है, तो मैं कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुख व्यक्त कर चुके हैं इस घटना में। इस घटना में 50 लोग डूब रहे थे, बाकी लोगों को बचा लिया गया। 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। आप लोगों के संज्ञान में मैं यह बात दे दूं। लेकिन मोहम्मद मानिक से जब पत्रकार पूछे कि आपके मन में क्या आया कि आप कूद गए, आप तो अपनी जान भी जा सकती थी, तो इन्होंने कहा कि मैंने अचानक देखा छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को डूबते हुए, तो छोटा बच्चा देख के मुझे अपने बच्चे का ख्याल आ गया और मैं तुरंत अल्लाह का नाम लेके नदी में कूद पड़ा और जाके उन लोगों की जान बचाई और जितने लोगों की जान बचाई वे सभी लोग स्वस्थ हैं। इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद मानिक। अब सोचिए, भाईचारा का ये मिसाल कहां मिलेगा? यह मिल रहा है पश्चिम बंगाल से। अगर कहीं नफरतबाज जाते विसर्जन में, वहां पे कोई मुसलमान अगर एंट्री करता विसर्जन देखते समय, तो उसी वक्त पीटते। एग्जाम्पल के तौर पे डांडिया में आपने देखा तमाम मुसलमानों को गुजरात में किस तरह से पीटा गया। तो तुम डांडिया में जाने नहीं दोगे, विसर्जन में जाने नहीं दोगे। सोचो, ऐसे समय में विसर्जन में जाता है पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान और जाके बचा लेता है 10 हिंदुओं की जान। यह तुम लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है कि नहीं तमाचा? जरा बताओ। और कितना करारा तमाचा है। तुम लोग जो है ना, अबे जितने भी अंधभक्त और चड्डी छाप के चेले होंगे तो लिखेंगे कि ये बात ही झूठा है। तो जगह मैं बता दे रहा हूं, अगर टाइम मिले तो तुम भी जाओ, अपने बाप को भी लेके जाओ। और वह जगह क्या है? पश्चिम बंगाल में जाना, जलपाईगुड़ी स्टेशन पे उतरना, वहां से तुम माल बाजार जाना और माल बाजार में जाके किसी से पूछना कि मोहम्मद मानिक जिसने जान बचाया लोगों का, उसका घर कहाँ है। तुम्हें लोग वहां ले जाके मिलवा देंगे और तमाम वहां पे तमाम जो हिंदू भाई हैं जिनका जान भी बचाया है, वो सभी तुम्हारे मुंह पे फीडबैक भी दे देंगे कि हाँ, इस बंदे ने जान बचाया है। आपको बता दें दोस्तों, हिंदुस्तान गजट, टेलीग्राम और तमाम कई न्यूज़पेपर वाले जाके वहां पे इंटरव्यू लिए हैं और उस इंटरव्यू के दौरान जो है ये जो है मोहम्मद मानिक, अब्दुल खालिक का जो बच्चा है, वह कह रहा है कि मुझे बच्चों को देखते समय मैं डूबते नहीं देखा गया और मैं कूद पड़ा। तुम लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? वो तो मुसलमान था, हिंदू डूब रहे थे, उसे तो ताली बजाना चाहिए, लेकिन ताली बजाने के बजाय वो क्या किया? वो कूद के जान बचा लिया। अब तुम्हारे मुंह पे इससे बड़ा थप्पड़ कुछ लग सकता है क्या?
इससे बड़ा थप्पड़ लग सकता है? आए दिन मुसलमानों को बुरा बोलना, उनके प्रॉफेट मोहम्मद नबी के बारे में उल्टा सीधा बोलना और इस्लाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना, तुम लोगों को समझ में आ गया कि यह लड़का जो है कह रहा है कि मैं अल्लाह का नाम लेके नदी में कूद पड़ा। सोचो, ईश्वर पे विश्वास करता था, अल्लाह पे विश्वास करता था, अल्लाह का नाम लेके कूद पड़ा और अपनी जान को जोखिम में डाल के 10 लोगों की जान बचाया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम्हारा जो चड्डी छाप पत्रकार ये जाता है तो क्या करता है? ये तो 10 लोगों का जान मरवाने का प्रयास करता है। इस तरह का दंगा भड़काता है कि नागालैंड में एक बंदा रेप किया था तो जेल में घुस के पुलिस से छीन के उसको इस तरह से पीटा गया, मारा गया। इस तरह का बयान देता है कि नहीं चड्डी छाप पत्रकार? तो ये तो दंगे भड़काने का प्रयास करता है। लेकिन देश का मुसलमान देख लो, ये मोहम्मद मानिक का यह कार्य भले ही इन नफरतबाजों को छोटा लगे, लेकिन जिसके घर में एक एक जान करके 10 घर की 10 जाने जिसके घर की बची होगी ना, उसके पास चले जाओ और पूछो तो कहेगा कि मेरे लिए जो है ईश्वर समान कोई व्यक्ति है तो मोहम्मद मानिक है। अभी भी शर्म करो और सुधर जाओ, नहीं तो तुम मैं रविकांत भारती हूं ऐसे एग्जाम्पल लाला के देता रहूंगा। इसको तुम लोग कौन सा जिहाद नाम दोगे? कौन सा जिहाद नाम दोगे बताओ? तुम लोग तो बोलते हो ना ये लव जिहाद है, तो एक तो सुरेश चौहान के वो बोलता है यूपीएससी जिहाद। क्यों मुसलमान ज्यादा आईएएस बनते हैं? परीक्षा पास करके आईएएस बन गए थे उस साल, तो ये बोला यूपीएससी में जिहाद, यूपीएससी जिहाद। मतलब भारत सरकार की जो चयन प्रक्रिया है उस चयन प्रक्रिया को जो है यह सवाल उठाता है, क्या इसको जेल में नहीं होना चाहिए? इसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जो यूपीएससी जिहाद बोलते हैं, जो है लव जिहाद बोलते हैं, आए दिन कोई ना कोई नया जिहाद ये लोग खोज के लाते हैं। ये जो मुसलमान जो है मोहम्मद मानिक जो जान बचाया है 10 हिंदुओं का, इसको तुम लोग कौन सा जिहाद बोलोगे? कौन सा जिहाद बोलोगे? इस तरह की ओछी बातें करना, इस तरह का उल्टा सीधा बातें करना, जिहाद का मतलब नहीं जानते हो और सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी मुसलमान धर्म के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ करते हो। ऐसा बयानबाजी मत करो कभी भी। मैं कह रहा हूं कोई भी धर्म खराब नहीं होता। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ के पढ़ो, उसके मूल्यों पे चलो, बहुत ही अच्छा है। कोई इस्लाम धर्म के मूल्यों पे चले, वह धर्म ग्रंथ पढ़े। हमें हर एक धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आए दिन ये जो दोषारोपण हम लोग कर रहे हैं ना, यह बहुत ही गलत है। और खासकर नुपुर शर्मा जैसी औरत को यह घटना देख लो। नुपुर शर्मा अब जो है कम से कम शर्म करो कि जो बंदा जान पे खेल के 10 हिंदुओं को बचाया, जो बंदा अपनी जान का दांव लगा के 10 हिंदुओं को बचाया, कम से कम उस बंदे का सम्मान करो और उसके धर्म का सम्मान करो, मोहम्मद साहब का सम्मान करो। इस तरह से अनाप शनाप बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम में जो दूरी बढ़ाने का प्रयास तुम लोग कर रहे हो, वह प्रयास में कभी सफल नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि अशरफ अली जैसा भाई अपना किडनी दान दे के कन्हैयालाल साहू जी का जान बचाता है और मोहम्मद मानिक नाम का लड़का अपनी जान का परवाह किए बिना वह नदी में कूद के 10 हिंदुओं की जान बचा लेता है। तो जब तक इस तरह का भाईचारा का मिसाल कायम रहेगा, कहां से तुम हिंदू मुसलमान को बांट सकोगे? और मैं तो कहूंगा कि हम हिंदुओं भाइयों को भी पहल करना चाहिए और कोई मुसलमान अगर बुरे वक्त में है तो हमें उसकी रक्षा और हमें जो है उस बुरे वक्त से उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए।